दोस्तों मैं इस वक्त आज बुलंदशहर के कस्बा खुर्जा के पास एक गांव किर्रा लगता है, मैं उसी में इस वक्त मौजूद हूँ। और मैं आपको बताऊंगा कि मिट्टी के बर्तन बनाने के बाद में लाखों की कमाई कैसे करते हैं। ये सबसे पहले दिखाऊंगा कि फैक्ट्री है, काफ़ी बड़ी फैक्ट्री है और ये जंगल में बना के रखी हुई है। और जंगल में ऐसा कारोबार किया गया कि जो मिट्टी है, दिखाओ थोड़ा, बर्तन तैयार किए। सबसे पहले मैं दिखाऊंगा आपको कि किस तरह से बर्तन तैयार किए जाते हैं। ये मिट्टी खेतों से उठाई जाती है। इस मिट्टी को किसानों से खरीदा जाता है। बहुत सस्ते रेटों में मिट्टी आसानी से मिल सकती है, जाहिर सी बात है। किसी के जो खेत है बेचारे के वो ऊपर हो जाता है तो नीचे करवाने के लिए पैसे भी देते उठवाने के लिए। खैर भैया थोड़ा सा देखो, मिट्टी छानी जा रही है, दिखाइए। मिट्टी को पहले पीसा जाता है, इधर दिखाएं। पहले यहाँ पे मिट्टी को पीसा जाएगा। पीसने के बाद में उस तरह से बारीक जस्ते से छान दिया जाता है। ये इस तरीके एक हांगना होता है ना, इस तरह से इसको हांग देते हैं तो ये बहुत ज्यादा बारीक हो जाती है, एकदम देख सकते हैं आप, बहुत बारीक है। जैसे सीमेंट होता है ना, बिल्कुल उस तरह से ये मिट्टी इस वक्त हो चुकी है। अब यहाँ से आगे चलते हैं। उसके बाद में इस मिट्टी को यहाँ से निकाला जाता है और ये मिट्टी सबसे पहले इसके अंदर डाली जाती है। उसके बाद यहाँ से निकलता है। भैया आइए, थोड़ा आगे आ जाइए। आपका नाम पूछना चाहूंगा सबसे पहले। मेरा नाम जी नितिन कुमार। नितिन नितिन जी, क्या होता है उसके बाद में? सबसे पहले हम लोगों ने मिट्टी को पीसा, वहां पे जो है पीसा, फिर उसके बाद में छाना, उसके बाद यहाँ ले आए। अब इसके बाद में इसको पकमील करते हैं और हाँ। पकमील करने के बाद में ये मेकर्स जो है इसको अपने अपने आ पास में जाए, लेके जाते हैं आ जाए। और फिर इनको तैयार करते हैं। मैं अभी इसको नहीं छूना चाहूंगा क्योंकि इस वक्त ये गीला है। ये गीला है। गिलास तैयार किए जा रहे हैं। इसमें आप दूध पी सकते हैं, चाय पी सकते हैं और ज़्यादातर जो माल है वो विदेशों में यहाँ से चलता है। खुर्जा का नाम मशहूर है विदेशों में। हो सकता है कि बुलंदशहर लोग ना जाने, मगर खुर्जा को लोग जानते हैं और ये खुर्जा में ही लगता है गाँव की। ये देखिए मशीन, इस तरह की आधुनिक मशीनें हैं। इन्हीं मशीनों से यहाँ पर ये मिट्टी का आकार बदल दिया जाता है। देखिए रिस्की भी है, शायद थोड़ा रिस्की तो नहीं है भैया, कोई दिक्कत तो नहीं होती आप लोगों को काम करने में? मेरे भाई आसानी से काम कर लेते हैं आसानी से। चलिए रिस्की तो कुछ नहीं है, जिस तरह इनका कहना है। आ जाओ थोड़ा अंदर, अंदर का माहौल दिखाएंगे, आ जाओ। मजदूरों को काम करने के लिए पंखे लगा रखे हैं कि भाई गर्मी ना लगे। तूफान पंखा भी है और ये फैन भी लगा रखा है, सबके ऊपर पंखे लगा रखे हैं। ये जो फैक्ट्री मालिक है अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं भैया, इसीलिए बेचारे जो मजदूर हैं उनको गर्मी ना लग जाए तो उनको पंखे लगा दिए। बहुत अच्छी बात है। अगर दो पैसे हम कमा रहे हैं तो मजदूरों की, जो मजदूर कर रहे हैं मजदूरी यहाँ पर, बेचारे मेहनत कर रहे हैं, गर्मी में परेशानी ना हो जाए। चाचा ठीक हो? क्या बना रहे हो? चलो मैं आपके पास, मैं पास ही आ रहा हूँ, चाचा के पास आऊँगा। पहले दिखा दूँ थोड़ा सा। ये देखिए, ये सभी जिस तरह के सांचे हैं, उन सांचों में इसको मिट्टी को रख दिया गया और इसका आकार अब बदल जाएगा और इस तरह से ये तैयार होगा। अभी छूने के लायक नहीं है, मतलब उठाने के लायक नहीं, छूने के लायक तो है। आ जाओ, देखो गीली मिट्टी है। ये मिट्टी मैं छू के देखूंगा। बड़ा ये मिट्टी है, कौन सी मिट्टी बोलते हैं इसको? मिक्स क्लेस। मिक्स क्ले कहाँ से मिलती है? ये डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी, इसमें अलग अलग तरीके अच्छा, मिट्टी में वैरायटी है से राजस्थान जैसे गीली मिट्टी, चीनी मिट्टी, और मिट्टी, कौन कौन सी? सबका कॉम्बिनेशन। सबका कॉम्बिनेशन। अरे ये कौन सी मिट्टी है? ये डिफरेंट डिफरेंट जगह से लाई गई है और हाँ। फिर इसको मिक्स किया गया है जिससे इसकी वैरायटी स्ट्रॉन्ग और मजबूत बने। हाँ। तो इसके मॉलिक्यूल्स अलग अलग होते हैं और वो डिफरेंट तरीके से बॉन्डिंग होती है जिससे हम इसको इस लायक बनाते हैं कि मगर यूज बड़ा किया मजा जा आ रहा है सके। इसको ऐसे, बड़ा मतलब बहुत सॉफ्ट सी भी है। वो स्मूथ बनाई गई है क्योंकि ना, इसके अंदर जो वो होता है ना, जैसे कंकड़ पत्थर, ये इस तरह का इसमें कुछ भी नहीं बचा। इसको छान के बिल्कुल कूट पीस के तैयार किया गया है ना। बिल्कुल। चलिए ये मिट्टी आपकी रख दी हमने भैया। ये देखो ऐसे बना रहे, दिखाओ। हाँ, थोड़ा सा आ जाइए। ये सभी दूर तक जो दिखाई दे रहा है, मैं आपको बताऊंगा कि इस कारोबार को करने में कितना पैसा लगाया जाता है और इससे मंथली कमाई कितनी होती है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। चलिए आइए। ये
यहाँ मैनेजर साहब हैं नितिन भाई बहुत अच्छे आदमी हैं। जा रहे हैं नहाने के लिए। तो यार नहाऊंगा बाद में, पहले मैं आपका काम करा देता हूँ। ये अच्छे इंसान की पहचान होती है। नितिन भाई क्या कह रहे हैं? अच्छा ये फिनिशिंग कर रहे हैं। देखो एक चाचा हैं, ये लगे हुए हैं। सबसे बड़ी बात ये है, आसान से, बहुत आसानी से बैठ के जो बुजुर्ग व्यक्ति हैं वो काम कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा भारी वजन उठाने की जरूरत नहीं है, आसानी से बैठे बैठे। अच्छा कोई दिक्कत आती है काम करने में? अच्छा कमर दुखते हैं। काम तो काम है, काम चाहे कैसा ही भी हो, चाहे बैठ के काम करो या खड़े होके काम करो, मेहनत करेंगे तो पैसे ठीक ठाक मिलते हैं। एक चाचा ये बैठे हैं, एक वहाँ शायद बहन जी बैठी हैं, देखो वो काम कर रही हैं। उन्हें भी दिखाओ थोड़ा क्या करें। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। क्या कर रही हो बहन जी? ये हैं जी फिनिश कर रही हूँ। फिनिशिंग। अच्छा फिनिशिंग कर रही हो। अच्छा अच्छा, ये डबल है गिलास जो है, मिट्टी का बना हुआ है यार, और मैंने फिनिशिंग इसको कर दी गया। इसके बाद कहाँ जाएगा ये? वहाँ पलंग जाएगा। पलंग। चलो पलंग को भी चल रहे हैं भैया, आ जाओ आ जाओ जी। ये अब ये मैन्युफैक्चरिंग के बाद में बनने के लिए जाता है। इससे इसको वो इंटरवल हो गया, इंटरवल हाफ टाइम हो गया है आंटी हैं, और सब बढ़िया है? लंच वंच हो गया आपका? कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं यहाँ पे? बता देना। अच्छा अच्छा चलिए ठीक है। देखिए सब यहाँ पे काम में लगे हुए हैं, और इस तरह से इसको जो है, ये देखो कफ तैयार हो चुका है। ये कफ बन के, जिन कफ़ों में हम रोज़ाना सुबह को चाय पीते हैं गर्मा गर्म, और चाय का लुत्फ़ इसमें आसानी से हम उठा लेते हैं। अब इस कितनी मेहनत के बाद इसको तैयार किया जाता है, वो आप देखिए। अब मैं आपको दिखाऊँ क्या काम है। ये पकाने के लिए इसे पकाने के लिए इस्तेमाल में। हाँ ये तैयार हो चुका है। हाँ ये तैयार हो गया। ऐसा है आज यहाँ पर जो इस फैक्ट्री के मालिक हैं वो तो है नहीं, पुलिस आ गई। गाड़ी इसको क्या बोलते गाड़ी क्या होगा इसके बाद में? ये भट्टी में चला जाएगा। कितनी देर तक काम करेगा अंदर? 15 मिनट। 15 मिनट तैयार होगा। अच्छा ये गाड़ी मान तैयार। अच्छा गाड़ी है ना, गाड़ी ड्राइविंग स्टेशन में 15 मिनट रहेंगे तो वहाँ पर 4 घंटे। ये मैं थोड़ा सा दिखाता हूँ। यहाँ से तैयार होती है गाड़ी, रेलगाड़ी, और ये वहाँ तक जो वाइट कलर दिखाई दे रहा है बॉक्स नुमा, ये गाड़ी इस तरह से, हाँ ये गाड़ी इस तरह से इसके अंदर जाती है, फिर ये ऐसे चलती रहती है। ये पहिए लगे हुए हैं। हाँ ये देखो, ये देखो सारे सिस्टम बड़े हैं।
बड़े बहुत अच्छे तरीके से, शायद ये विदेश से कपड़े इस तरह से बना है या फिर तैयार किया ये है? इंडिया की इनोवेशन है, इंडिया के लोगों का कंट्री है, उन्होंने सब इनोवेशन किया है। अपने काम को आसान करने के लिए उन्होंने डिफरेंट तरीके की इनोवेशन की है। अच्छा, छोटे से छोटा अगर हम काम करना चाहें कितना पैसा इसका लगाना चाहिए? तो सर काम की क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड है। हाँ, तो जितना आप काम बनाएंगे उतनी आप खुद उतनी इन्वेस्टमेंट। बिल्कुल सही बात। अगर हमारे पास 2 से 5 लाख का एवरेज है तो स्टार्ट हो जाएगा, नहीं हो कम से कम 10 लाख। कम से कम मिनिमम 10 लाख रुपये में आप टर्मिनल भर्ती बना पाएंगे। तो फिर पैसा ज़्यादा चाहिए, ज़्यादा पैसा चाहिएगा क्योंकि आपको उसको खाना पड़ेगा। और ज़्यादा पैसा लगाएंगे तभी तो ज़्यादा पैसा होगा। वो इन्वेस्टमेंट के ऊपर है। बिल्कुल बिल्कुल, जाहिर सी बात है। भैया जिनके पास पैसा ठीक ठाक है और इसकी फैक्ट्री लगा सकते हैं, बात 40-50 लाख रुपए लगाइए। छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट तो से ही लोग बड़े होते हैं। प्राइमरी तौर पर हम हाथ से बनाते थे, हाथ से बनाने के बाद यहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी है क्योंकि भट्टी चल रही है और यहाँ पर खड़ा होना घूमर हो रहा है, तो वहाँ करते हैं इंसान, बात भी करते हैं। छोटे या कुछ ही बड़े होते हैं, सभी आपकी बात एक ही दिन में नहीं बनाएंगे। धीरे धीरे कितना समय लग गया होगा? तकरीबन 2-3 साल लगते हैं। 2 से 3 साल, 2 से 3 साल लगे। चलिए कोई बात नहीं, छोटे से बड़े बात है, मगर कोई काम करना चाहे उसके पास पैसा है, सब कलर में करवा दिया। कलर ना है नहीं समझ पाओ, वो अलग मिट्टी है। तो इस तरह की हम गाँव समझ पाएंगे, गाँव में यही लगा तो वहाँ से हम तो ना है। ऊर्जा क्षेत्र में ज्यादातर इस तरह की फैक्ट्री आपको देखने के लिए मिलेंगी और आपका मन हो रहा है कि कोई कारोबार हम कर लें तो आप खुर्जा आकर, कई सारे यहाँ गांव हैं, ये खुर्जा का गांव किर्रा लगता है और किर्रा में जैसे आप अंदर घुसेंगे ये फैक्ट्री आपको बिल्कुल शुरू में मिल जाएगी देखने के लिए। और यहाँ आकर आप सीखना चाहें तो सिखा भी देंगे, बता भी देंगे, बाकी तो सब सिस्टम जो है आपको मिल जाएगा। धन्यवाद।